हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की क्लास में फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के 100 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हो। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को देख सकते हो। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज है वो किनके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जॉन डाल्टन की। किन्होंने की थी परमाणु सिद्धांत की खोज? ये की थी जॉन डाल्टन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए परमाणु के नाभिक में जो है कौन कौन से कण होते हैं? ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसके नाभिक में उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ये होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 to the power -19। कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम जो है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास में लास्ट तक बने रहिए, अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कीजिए और आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज है ये किनके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किनके द्वारा की गई थी? तो ये जे जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज है ये किसने की थी? ये की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज है किनके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज है ये चेडविक के द्वारा की गई थी। इनकी याद करने की ट्रिक भी है, ईंट पर नाच। तो ये इससे याद रखिए आप इसको। नेक्स्ट देखिए, और परमाणु की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो सारे के सारे याद रखने हैं आपको। इलेक्ट्रॉन है थॉमसन ने, और प्रोटॉन है गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन है चेडविक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किनके द्वारा किया गया था? अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है ये किया था हाइजेनबर्ग ने। किन्होंने? हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए, नाभिक की खोज है रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? क्या कौन से कण है वो इस्तेमाल किए थे? ये किए थे अल्फा कण। कौन से थे? अल्फा कण। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? ये परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी भी तत्व के रासायनिक गुण है ये परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज है ये की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो क्या करते हैं ये उत्सर्जित? ये अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण को उत्सर्जित करते हैं। अल्फा, बीटा और गामा कणों को ये उत्सर्जित करते हैं। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं ये अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार के जो कण है ये उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। ये किन्होंने की है? रदरफोर्ड ने अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज की थी। और रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। और रेडियोधर्मी पदार्थ है ये अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो गामा जो किरण है उनमें ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसके भारत में
बहुत सारे भंडार पाए गए हैं, तो ये है थोरियम। कौन सा है? थोरियम जो है भारत में इसके बड़े-बड़े भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? ये जीवाश्म की आयु का। किसका? जीवाश्म की आयु का जो पता लगता है उसके लिए क्या किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग जो है इसका यूज में लिया जाता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था परमाणु बम का आविष्कार? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे और एसएससी दोनों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। परमाणु बम का आविष्कार ओटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच का मान निर्धारण किसने किया? तो पीएच है वो किससे निर्धारण होता है? पीएच का मान ये सोरेनसन ने पीएच का मान निर्धारण किया था। नेक्स्ट है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो सामान्य व्यक्ति का पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45 होता है। कितना होता है? 7.35 से 7.45 जो है एक सामान्य व्यक्ति का पीएच मान होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूध का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 6.65। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में। जो पीएच का निर्धारण है वो किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। और सामान्य व्यक्ति का पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45 होता है। और दूध का पीएच कितना होता है? 6.6 होता है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो कौन सी अभिक्रिया से सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होती है? ये होती है विखंडन अभिक्रिया से। विखंडन अभिक्रिया से हानिकारक किरणें पैदा होती है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो ये करता है भारी जल। D2O जो है ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। जो हाइड्रोजन बम है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर जो है कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप क्या होता है? ये होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। क्या होता है? न्यूनतम संभव तापमान जो होता है वो परम शून्य तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो ईंधन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा पैदा करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का जो गैसीय मिश्रण है इसको प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध है वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वो कौन सा तत्व उसमें उपस्थित होता है जिससे इनमें गंध आती है? ये होता है पोटेशियम जो है इनमें उपस्थित होता है जिससे प्याज और लहसुन में तीखी गंध आती है। नेक्स्ट है किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो किनके द्वारा? स्ट्रोंशियम और बेरियम के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रोंशियम और बेरियम जो तत्व है इनके इनके लक्षणों के द्वारा दो इनके जो गुण होते हैं इनके द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की। तो रेडियम की खोज है ये किनके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी रेडियम की खोज? मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड जो है बैक्टीरिया में संग्रहित होता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? ये निकली थी मेथिल आइसोसाइनेट। ये रेलवे के क्वेश्चन, जो रेलवे के एग्जाम हुए थे लास्ट टाइम पे, उनमें ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया था हर शिफ्ट में। ज्यादातर शिफ्टों में ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान है ये मेथिल आइसोथायोसाइनेट जो गैस है वो निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो जो रोशनी के बल्ब होते हैं उनमें कौन सी धातु यूज की जाती है? ये टंगस्टन धातु को उनमें यूज किया जाता है। बल्बों में जो फिलामेंट होते हैं उनमें ये टंगस्टन धातु का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली पीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उनमें क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो इसमें जो गैस, जो घरों में गैस सिलेंडर के यूज में लिया जाता है उसमें मर्केप्टन नामक जो गंध युक्त जो है ये गैस भरी जाती है। क्या मिलाया जाता है? मर्केप्टन मिलाया जाता है जिससे कि इनमें गंध आती है। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है गोबर गैस में? मीथेन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन ये पूछा जाता है कि गोबर गैस में कौन सी ये होता है? तो ये होता है इसमें मुख्यतः मीथेन होता है। नेक्स्ट है एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ये होती है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो कौन सा तत्व उपयोग होता है फोटोग्राफी में? ये सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है फोटोग्राफी के लिए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं प्रणोदक। रॉकेट को जो चलाने में प्रयुक्त ईंधन होता है उसे प्रणोदक कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहिए। यही क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्जाम से पहले इस क्लास को एक बार फिर से देख लेना। इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है CO2 गैस। कौन सी होती है? अग्निशामक जो यंत्र होते हैं जो काम में लिए जाते हैं ऑफिस वगैरह में, तो उसमें है कौन सी गैस भरी होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसमें भरा जाता है। नेक्स्ट है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन जो है सर्वोत्तम ईंधन माना गया है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? अभी बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। किसका है? CO+N2 का ये मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? ये किया था बैरन रडोनिकी ने। बैरन नरडो ने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ये नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये नियम है मेंडलिफ ने प्रतिपादन किया था। तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये नियम है वो किन्होंने दिया था? ये मेंडलिफ ने दिया था। नेक्स्ट है अक्रिय तत्व इनर्ट एलिमेंट किस समूह के सदस्य होते हैं? ये शून्य समूह होता है। कौन सा है? अक्रिय जो तत्व है ये कौन सा समूह है? ये शून्य समूह भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है उच्च कोटि का कोयला है। कौन सा होता है उच्च कोटि का कोयला? इंपॉर्टेंट है, ये एंथ्रासाइट जो है उच्च कोटि का कोयला होता है। नेक्स्ट है वाहनों से निकलने वाली दूषित गैस मुख्यतः है। तो ये है वाहनों से जो निकलने वाली दूषित गैस है वो मुख्यतः कौन सी निकलती है? ये निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाहनों से निकलने वाली सबसे प्रदूषित गैस है।
नेक्स्ट है, कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है और ये वाहनों से निकलती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये निष्क्रिय तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन सा है? ये 18वां समूह है, आवर्त सारणी का सबसे लास्ट ग्रुप। कौन सा है? 18वां, जिसको निष्क्रिय तत्व भी कहा जाता है। नोबल नोबल गैसें जो होती है वो निष्क्रिय तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु है, कौन सी है? ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये निष्क्रिय गैसों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नोबल गैसें, निष्क्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे भारी धातु, हल्की धातु, ये भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्का तत्व है, कौन सा है? ये हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप है वो बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम का जो है इन लैंपों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो क्या है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र? ये है NaOH। क्या है? NaOH जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको सबके रासायनिक सूत्र याद रखने हैं। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये है NaHCO3। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट जो है, क्या इसका रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र है और रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, साधारण नमक है, तो क्या है? सोडियम क्लोराइड जो है ये है साधारण नमक। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहा जाता है, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान होता है? तो सोडियम क्लोराइड जो है सागरीय जो जल होता है उसमें अधिकतम होता है। जो सागरीय जल की जो लवणता है ये सोडियम क्लोराइड के कारण होती है। नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में क्या उपयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट इसमें यूज होता है। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, किसका है ये? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये निलंबन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी कुंडली बनाने में नाइक्रोम तार का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? नाइक्रोम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो किसमें? कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सीमेंट का मुख्य घटक है, तो क्या होता है? चूना पत्र है, ये सीमेंट का मुख्य घटक है। ये एसएससी जीडी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की स्थायी कठोरता का कारण है, क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो है जल की स्थायी कठोरता आ जाती है। इसमें किसमें? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो है इसकी स्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो ये होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। जो भारी जल का काम होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में ये न्यूट्रॉन की गति को कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है? देखिए मंदक के रूप में है ये ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। किसमें?
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ये ग्रेफाइट को यूज किया जाता है, और भारी जल है ये न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर आपके एग्जाम में आएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कर दीजिए, और क्लास में लास्ट तक बने रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूरा कोयला कहा जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? बिटुमिन्स को मुलायम कोयले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला है, तो ये बिटुमिन्स जो है एक सामान्य किस्म का कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण है, तो क्या कारण है? NO2 और SO2 के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, तो ये अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है, जो कि ताजमहल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ये ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों का जो ये मिश्रण है इसका यूज करते हैं। जो गोताखोर है, जो समुद्र में या पानी में गोता लगाने के लिए जो गैसें का मिश्रण है वो यूज करते हैं, वो है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण का ये यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जरूर क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो ये एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। ये एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो अग्निशमन वस्त्र है वो एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एस्बेस्टोस किससे बनते हैं? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार करके ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुझे चूने पर क्लोरीन गुजार करके ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दमा या अस्थमा के रोगी को वायु के साथ स्थान पर क्या दी जाती है? तो उसको हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण है जो दमा का पेशेंट है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, तो कौन सी होती है? क्रोमियम धातु है, वो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयोग में लाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसमें निकेल धातु मिलाई जाती है। लोहे को है इस्पात बनाने के लिए लोहे में निकल धातु को मिलाया जाता है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछने को देखने को आपको मिलेगा, जरूर ये एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच है, कांच क्या है? एक अप्रत्यास्थ ठोस है। कांच जो होता है क्या होता है? एक अप्रत्यास्थ ठोस होता है। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो इसमें क्रोमियम की मात्रा है, वो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्रोमियम की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो बताइए कौन सा पदार्थ ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है? तो ये होता है इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत के सबसे अच्छा चालक है, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वह कौन सा है? कॉपर है। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण बनाते समय ये उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा धातु को मिलाया जाता है। नीलात होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीलात होता क्या है? कॉपर सल्फेट को नीलात होता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है कॉपर सल्फेट को।
किसको, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए, साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है चूहों को मारने की दवा है, कौन सी है, जिंक फास्फाइड जो है चूहों को मारने के लिए यूज में ली जाने वाली दवा है। नेक्स्ट है चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद में काले क्यों पड़ जाते हैं, तो क्यों पड़ जाते हैं, चांदी पर है वो सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण ये काले पड़ जाते हैं। चांदी की जितने भी चीजें होती हैं वो कुछ दिन के बाद में उनको रखने पर ये काले पड़ जाते हैं, क्योंकि चांदी पर जो सल्फाइड का लेप बन जाता है जिससे ये काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, किसका, सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा बनाने में यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृत्रिम वर्षा में किसका यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जो सोना है ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो भूरा कोयला है ये लिग्नाइट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो ये बोल रहा है ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो अणुओं की संख्या समान होती है। ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट देखिए, गैसीय समीकरण इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पीवी इजकल टू एन आर टी, आर सूचित करता है एक मोल गैस को, ये समीकरण आपको याद रखना है, पीवी इजकल टू एन आर टी। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैसों की ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका बढ़ जाता है, क्या, दाब बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये ग्राहम ने है वो गैसों के जो विसरण है उसका नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है वायु से हल्की गैस है, तो कौन सी होती है, अमोनिया जो गैस है ये वायु से भी हल्की गैस है।